जय यीशु डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा प्रसारित जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु बहुत ही सामान्य उदाहरणों से हमें सीख देने की कोशिश करते हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो मकान बनाने चला हो और उसके खर्च के बारे में पहले से हिसाब ना किया हो। मकान क्या, दैनिक जीवन में हम जो भी योजना बनाते हैं उसका हिसाब लगाते हैं, उसमें लगने वाली मेहनत और खर्च का बखूबी अध्ययन करने के बाद ही अपनी योजना को अंजाम देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अधूरा और असफल काम नहीं करना चाहते और दूसरों के सामने में मजाक बनना नहीं चाहते हैं। अतः बहुत सोच समझकर और अच्छी तरह योजना बनाकर ही हम आगे बढ़ते हैं, आगे का काम करते हैं। प्रभु यीशु उसी तर्क को हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी प्रयोग करने के लिए आज कह रहे हैं। इस संसार में कुछ भी करने के लिए हम इतनी योजना बनाते हैं, तो क्यों अपनी आध्यात्मिक जीवन को संवारने के लिए ऐसी योजना नहीं बनाते, उसका हिसाब नहीं करते? प्रिय भाइयों बहनों, आध्यात्मिक जीवन में भी हमें सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। आज के सुसमाचार के माध्यम से हमें यही पता चलता है कि यीशु के शिष्य बनकर उनके पीछे चलना उतना आसान नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जी हाँ, ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, इसका अर्थ यही है, यीशु के अनुयायी बनने के लिए त्याग और बलिदान की ज़रूरत है। एक अच्छे और सफल शिष्य, पक्के और ईमानदार शिष्य बनने के लिए ईश्वर की कृपा अति आवश्यक है। उसके पीछे चलने के लिए हम योजना बना सकते हैं, उसकी राह पर चलने के लिए निश्चय कर सकते हैं, लेकिन उस प्रभु की राह पर बने रहने के लिए उसकी कृपा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुरुआत से ही प्रभु की कृपा हम पर होनी चाहिए, तभी हम सफल शिष्य बन पाएंगे और उनके योग्य शिष्य कहलाएंगे। नहीं तो आधे रास्ते में हम कहीं भटक जाएंगे और दूसरों के लिए मजाक का कारण बन जाएंगे। तो आइए आज हम यीशु के पीछे चलने की कीमत को समझें, उसमें क्या खर्च लगता है उसको समझें और निरंतर यीशु के पीछे चलते रहने के लिए प्रभु से कृपा मांगें। आमीन।